गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपने कल देखा था क्रमचय के बारे में, आज देखेंगे संचय के बारे में। उस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक बाकी है अभी। संचय में देखिए क्या होगा, फार्मूला जो होगा NCR करके होगा। यहाँ n लिखेंगे n माइनस आर, बिल्कुल सेम, बस r और बढ़ जाता है फैक्टोरियल में, इतना काम आपका बढ़ जाएगा। क्लियर? जैसे क्वेश्चन नंबर 1, C5, तो 12 लिखेंगे, 12 माइनस 5 लिखेंगे और फैक्टोरियल 5 लिखेंगे। सुनिए, ये फैक्टोरियल 5 रहने दीजिए। 12 में 5 गया 7, ऊपर 12 11 10 9 8 और 7 रोक दीजिए, 7 7 कैंसिल। फिर 5 को तोड़िए, 5 4 3 2 1, 12 11 10 9 8। देखिए 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 11 करने गया तो 13, 2 3 6, 6 दूनी 12, 1 6 3 18 19 होने लगा, 1 6 करने 6 7। ये आपका आ गया पहला पार्ट। अब आपका सेकंड पार्ट, 4C3, 4 लेंगे, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 3। आप गौर करोगे एक में फैक्टोरियल 3 आएगा, एक में फैक्टोरियल 1। हाँ, अगर फैक्टोरियल 1 है तो भी 1 होगा, फैक्टोरियल 0 है तो भी 1 ही मान होगा। ऊपर अब 4 बाहर निकालो, फैक्टोरियल 3 काट दीजिए, 4/1 बराबर 4। कोई दिक्कत? अब आइए 8C4, 8C4, इसमें फैक्टोरियल 8, 8 माइनस 4 फैक्टोरियल 4, ठीक। ऊपर 8 7 6 5 4, यहाँ 4, इस 4 को तोड़ दो, 4 3 2 1, ये इससे कैंसिल, 4 दूनी 8 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10 70। ये आपका हो गया। ये था प्रश्न नंबर 1। NCR का फार्मूला जिसे संचय बोलते हैं। क्रमचय में NPR लगता है और संचय में NCR लगता है, ठीक। क्रमचय में होता है क्रम से चुनना और संचय में होता है बिना क्रम से चुने हुए। किसी को बुला लीजिए, नंबर 1 को चाहे नंबर 5 को, लेकिन क्रमचय में नंबर 1 2 3 4 5 सब क्रम से बुलाए जाते हैं, तो ये थोड़ा फर्क आ जाता सवाल में। क्लियर? प्रश्न नंबर 7 पहला सवाल देखिए, 7CR बराबर 7CR माइनस 3। एक फार्मूला और देख लीजिए, अगर NCX बराबर NCY है तो x प्लस y बराबर n, ये सूत्र होता है। इसका मतलब r प्लस r माइनस 3 बराबर 17, 2r बराबर 17 प्लस 3, 2r बराबर 20, r बराबर 10। सेकंड पार्ट, 10CR बराबर 10CR प्लस 4, फिर आपका वही r प्लस 4 बराबर 10, 2r बराबर 10 माइनस 4, 2r बराबर 6, r बराबर 3। ये क्लियर? प्रश्न नंबर 8, इसी को और पार्ट कर देंगे। छठा पार्ट लिखा है, BCR बराबर BCR प्लस 4, फिर भाई
आर प्लस 4 20, 2r बराबर 20 माइनस 4, 2r बराबर 16, r बराबर 8। ये इस प्रकार से हल होता सवाल। ठीक, ये फार्मूले थे, फार्मूले पे ध्यान दिया जाता है। क्लियर, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इस सवाल में दिया है NPR बराबर NPR प्लस 1 और दिया है NCR बराबर NCR माइनस 1। ठीक, इससे आप N और R का मान निकालना है। करेक्ट, बड़ा ध्यान देखेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, N, यहाँ पर N माइनस R। ठीक, इधर देखिए, इधर क्या लिखोगे, N, और यहाँ N माइनस R माइनस 1। आपका ये कैंसिल, N माइनस R बराबर N माइनस R माइनस 1। इससे एक बाहर निकाल लें तो N माइनस R बाहर निकालोगे आ जाएगा N माइनस R माइनस 1। यहाँ देखिए N माइनस R माइनस कैंसिल कर दीजिए, 1 अपान N माइनस R बराबर 1 अपान N, यानी N माइनस R बराबर 1, समीकरण नंबर 1। करेक्ट, इतना आया आपको। वो दिया हुआ NCR बराबर NCR माइनस 1, यहाँ सूत्र लगा दीजिए x प्लस वाई, यानी r प्लस r माइनस बराबर 1, यानी 2r माइनस बराबर n, n माइनस 2r बराबर माइनस 1, समीकरण 2। तो 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 ले लीजिए। n माइनस r बराबर 1, n माइनस 2r बराबर माइनस 1, यहाँ लिखिए घटाने पर माइनस प्लस प्लस n कैंसिल हो गया, 2 में से गया 1r, r बराबर 2। r का मान किसी समीकरण रख दीजिए, यहाँ लिखिए r का मान समीकरण 1 में रखने पर n माइनस 2 बराबर 1, n बराबर 1 प्लस 2, n बराबर 3। आंसर n बराबर 3, r बराबर 2। ये आपका सवाल खत्म हो गया। क्लियर, प्रश्न नंबर 9, इसके लिए एक फार्मूला है NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर NCR प्लस 1, सॉरी N प्लस 1 CR। करेक्ट, अब देखिए सवाल दिया कैसा है, सिग्मा का निशान है, r बराबर 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5CR। करेक्ट, अब इसका मतलब क्या हो गया, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। करेक्ट, ध्यान से देखिए 5C5 और 5C4, 5C3, 5C2, 5C1 हमने उल्टा लिख लिया। इसमें नियम देखिए,
इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 5c5 प्लस 5c5 माइनस 1। करेक्ट। आ गई है। इसके लिए हम लोग कर सकते हैं n+1 5 + 1c5। कोई दिक्कत यहाँ आई। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं 5c3 माइनस 1 प्लस 5c1। अब यहाँ आइए, यहाँ लिख सकते हैं 5 + 1c3 प्लस 5c1। ये हो गया 6c5, ये हो गया 6c3, ये है 5c1। क्लियर। अब इसको सरल कर लीजिए। फैक्टोरियल 6 माइनस 5 5। इसको देखिए, 6 बार फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 बराबर 6 प्लस फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 2 1 6 5 4 3, ये कैंसिल 6 5 चौको 20 प्लस 5c1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 1 5 बाहर फैक्टोरियल 4 इंटू 1 कैंसिल 5। अब 20 6 26 31, ये आंसर। नोट कर लिए सभी लोग। अब देखिए, n-1 c r-1 n-1 cr बराबर ncr। इसको प्रूव करना है। ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, टर्म्स लिख लीजिए n-1 cr और n-cr। आप ध्यान दीजिए सूत्र का, इसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं n-1 प्लस सी आर, तो 1 से 1 कट गया, ये हो गया ncr इस सूत्र का प्रयोग करने पर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11, पहला पार्ट। NC2 अनुपात NC2 बराबर 12:1। इसको देखिए, ऊपर 2n नीचे 2n-2, ऊपर n नीचे n-2, ये फैक्टोरियल 2 ये फैक्टोरियल 2 बराबर 12/1। क्लियर। ये ऊपर जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट। 2n/2n-2 फैक्टोरियल n-2 बराबर 12/1। क्लियर। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 2n को निकालूंगा फिर 2n-1 निकालूंगा, तब जाके अंदर 2n-2 होगा।
करेक्ट। इधर n-2 है, ये 2n-2 ये लिखा हुआ। अब ध्यान दीजिए, नीचे n निकालिए, n-1 निकालिए, तो n-1 बराबर 12 ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। एक ऊपर 2n 2n-1 n-1 12 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12, n से काट दीजिए, 2n बराबर 6n-1 2n-1 6n-6 -1 + 6 2n 4n 5। n का मान पूर्ण संख्या के रूप में होता है, अर्थात ये सवाल कहीं न कहीं पर गड़बड़ है, इसको सवाल को सही किया जा सकता है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, 2n sin 3 nc3 11/1। अब देखिए 2n -3 फैक्टोरियल 3, यहाँ n, यहाँ n-3 फैक्टोरियल 3 बराबर 11/1, तो ये कैंसिल, करेक्ट। ऊपर 2n, नीचे 2n-3, यहाँ n, यहाँ n-3 बराबर 11/1। अब यहाँ 2n 2n-1 2n-2 2n-3, यहाँ n-3, ठीक। यहाँ 2n-3, यहाँ n-1 n-2, यहाँ हो गया n-3 बराबर 11, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक, क्लियर। यहाँ देखिए 2n 2n-1 2 कॉमन n-1, करेक्ट। नीचे n n-1 n-2 बराबर 11/1। ध्यान से n-1 n कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4, 11 n- 11 दूनी 22, करेक्ट। 22 प्लस माइनस और 11 n-8 है, यहाँ 3n, 12 में 4 गया 8, 18/3, 3 18, 6 बराबर है, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ विषम संख्या होगी। अगर मैं 13 मान लूँ है, तब 2 कटेगा नहीं, राइट। यहाँ कितना हो जाएगा 13, ये कैंसिल, 2 दूनी 4 2, 13, 4n-2 बराबर 13n-13, 13 इधर -2 बराबर 13n-4n, 9n, 13 में से 2 गया 11, तो भी नहीं आ रहा, ये 11/9। तो ये सवाल कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, इससे वैल्यू निकाला जा सकता है, करेक्ट, हटा दीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्नावली खत्म होती है। कल नेक्स्ट प्रश्नावली।